हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। त्रिभुज। तो त्रिभुज पार्ट 2 आज लेकर के आया हूँ। पहले ही हम इससे पहले ही आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी बंद संरचना हो एवं समतल पृष्ठ हो तथा तीन कोण हो एवं सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, त्रिभुज कहलाता है। यह त्रिभुज की संपूर्ण परिभाषा हुआ। तो तीन भुजा से घिरी आकृति जिसकी तीन भुजा से घिरी आकृति तीन भुजा से घिरी आकृति जिसकी बंद संरचना, देखिए संरचना सबका बंद है, एवं समतल पृष्ठ हो। ये समतल पृष्ठ का अर्थ क्या होता है। समतल पृष्ठ का अर्थ होता है वैसी आकृति जिसकी मोटाई ना हो। तो त्रिभुज की मोटाई नहीं होती है। जैसे अब लीजिएगा घन, घन तो मोटा होता है, घन लीजिएगा तो मोटा होता है। मेंसुरेशन का और भी जो ये है सभी में मोटाई होते हैं, और बहुत सारे में नहीं भी होते। जैसे आयत, आयत में मोटाई नहीं होते हैं। वर्ग, वर्ग में भी मोटाई नहीं होते हैं। तो जिसमें मोटाई नहीं, जिसका पृष्ठ समतल हो वो त्रिभुज, तथा तीन कोण हो। कोण कितने हो, तीन कोण हो, एवं सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, त्रिभुज कहलाता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सभी के बारे में हम लोग डीपली ज्ञान आज प्राप्त करेंगे। बगैर बेसिक ज्ञान के बगैर आप जो है आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बेसिक ज्ञान आपको अवश्य चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण भी बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये सब पहले से हम स्लाइड बना करके रखे हुए हैं कि समय बर्बाद ना हो लिखने में। लिखने में समय बर्बाद नहीं होने की वजह से मैंने ये सब बना करके रखा है पहले से ही। आप लोग समय के महत्व को समझिए। और देखिए, कहलाता है समबाहु त्रिभुज की सूत्र भी यहाँ पर लिख दिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, और जब भुजा बराबर होगा तो इसका कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है 3 गुना भुजा। आखिर परिमिति तो हम लोग पढ़ चुके हैं। परिमिति होता क्या है, परिमिति सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग होता है। मान लीजिए कि ये अगर 6 है तो सभी तो 6 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। समबाहु का अर्थ हुआ समबाहु माने सम माने बराबर, अब बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम लोग परिमिति निकालते हैं, परिमिति अगर बगैर फॉर्मूला का निकालते हैं, 6 + 6 + 6 यानी कि 18 हो गया। और अगर ये फॉर्मूला पर बैठाते हैं 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा 3 गुना 6 कितना हो गया, 18। देखिए सेम तो वही चीज है। दूसरा है इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, s √s, s - a, s - b, s - c। इससे किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला निकल सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए एक स्पेशली फॉर्मूला ये भी होता है, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये एस होता है क्या, एस होता है अर्ध परिधि, अर्ध परिमिति। एस क्या होता है, अर्ध परिमिति को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमिति को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा, a + b + c बटा 2। ए भुजा है, बी भी भुजा है और सी भी भुजा है। तो सभी भुजा को तो 6 ही है, तो बैठेगा क्या यहाँ पर है, 6 + 6 + 6 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा, 18/2। काट देंगे इसको 9 से। एस आपका कितना निकल गया, S 9 निकल गया।
अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल रूट अंडर 9, 9 - 6, 9 - 6, फिर 9 - 6। सही फॉर्मूला को हम लोग जांच करते हैं कि वो भी सही है और ये भी सही है। 9, 9 में से 6 घटेगा 3, ये भी 3 और ये भी 3। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और ये 3 × 3, 1 2 3, 2 को अपना पेड़ बनाया, जैसे पेड़ बनेगा ये रूट से निकल जाएगा, बाहर निकल गया, ये भी पेड़ बनाया बाहर निकल गया, लेकिन ये पेड़ नहीं बना पाया तो ये अंदर ही रहा। ये 3 तिहाई 9√3। और हम लोग अब उस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए इससे भी आंसर इतना ही आना चाहिए इसको, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इधर अच्छा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा क्या होगा, भुजा कितना 6 था, 6 × 6, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, यानी कि 2 दूना में 4 और 2 तिया 6, ये 2 2 काट दिए 3 से, 2 तिहाई 6 होता है, तो 3 तिया 9 क्या हो जाएगा, 9√3। देखिए आंसर दोनों का सेम ही आया है, अतः दोनों हमारा ठीक है। तो अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को भी समझा रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की एक भुजा 8 सेमी हो तो उसका परिमिति एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, आपके लिए दिए हैं ये प्रश्न अपने से बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। तो समबाहु त्रिभुज तो हमारा हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर का समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नहीं दिया गया तो समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हम लोग हैं, समद्विबाहु त्रिभुज 2 नंबर का समद्विबाहु त्रिभुज। स्लाइड तो हम बना के रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं इसमें आ रहा है। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लीजिए कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और आधार पर का कोण भी बराबर हो। आधार देखिए, जब जो बराबर भुजा में से आधार एक भी नहीं हो सकता है, जो असमान भुजा रहेगा आधार वही रहेगा, तो आधार ये आपका है, ये आधार है, तो आधार पर का कोण बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर का कोण बराबर होता है। जरा परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। सम माने होता है बराबर, द्वि माने होता है 2 और बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जब 2 भुजा बराबर होगा तो इसका इसका इसमें 2 कोण भी बराबर होंगे, ठीक है।
अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में से एक ठो क्वेश्चन भी समझा देते हैं। अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही रहेगा, और परिमिति दे दिया गया इसमें है, तो आपको असमान भुजा की लंबाई निकालना है। लिखते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक की लंबाई 8 सेमी तथा परिमिति 26 सेमी है, तो उसकी असमान भुजा की लंबाई बताएं। प्रयास करें जरा स्पीड में लिखने का, ताकि समय अधिक खर्च ना हो। तो क्वेश्चन इस तरह से है, और इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक की लंबाई 8 सेमी तथा परिमिति 26 सेमी है, तो उसकी असमान भुजा की लंबाई बताएं। माने बराबर भुजा का दिया गया 8, ये इस भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए इसको किस तरह से निकाला जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति दिया गया है कितना, देखिए 26 दिया गया है। परिमिति कितना दिया गया है, 26, तो लिख दिया 26 सेमी, 26 सेमी। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति सब हम क्या बताए, परिमिति चाहे त्रिभुज का भी रहे या आयत का रहे या वर्ग का रहे, किसी का भी रहे, तो उसके सभी भुजाओं के को जोड़ देते हैं तो परिमिति हो जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 26। ये आपका कितना है, 8 सेमी, 8 सेमी, ये भी 8 सेमी b भी हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। 8 सेमी, 8 सेमी c बराबर 26, 8 और 8 16 सेमी प्लस c बराबर 26, c बराबर 26 सेमी माइनस 16 सेमी 10 सेमी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएगा और उसको आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें क्षेत्रफल वाला। क्षेत्रफल से आप आराम से उसी से बना लीजिएगा। आप एस से, एस अर्ध परिधि होता है, एस क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे आप निकाल लीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन इस तरह इसी में से दे सकता है, वो देखिए वो कौन इस तरह से होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की आधार पर का एक कोण 70 डिग्री का हो, तो अन्य सभी कोणों की माप बताएं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न ज्यादा देता है परीक्षा में, और अधिकतर जो है प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए हम पहले समझा चुके थे आप लोगों को, त्रिभुज के आधार पर जो कोण बनते हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर का कोण बराबर होते हैं। एक कोण तो 70 दिया हुआ है, ये तो आधार पर का कोण ही है ना, आधार पर का ही ना कोण है, तो दूसरा कोण भी 70 ही होगा। तो 70 प्लस 70, तीसरा कोण हमें मालूम नहीं है, तो तीसरा कोण x मान लिए, लेकिन और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री।
तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तीसरा कोण की माप हमारा निकल गया 40 डिग्री आंसर। इस प्रश्न को आप उतार लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हम लोग हैं। चलिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिभुज यहाँ लिखा हुआ मिला, उसमें मिला नहीं था। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो तथा कोई कोण भी बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, घुमाया देना होगा। जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, माने त्रिभुज अगर ले लिए, ये कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, ये होगा 3, ये 4, ये 5। देखिए कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है और सभी कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होगा ही है, और इसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। जब भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, तो उसे ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति तो हम पहले बता चुके हैं, सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग होता है, और इसका क्षेत्रफल ये देखिए, ये क्षेत्रफल तो सभी में लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। इससे अगर फॉर्मूला अगर इसका क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन जैसे वो बनाए थे वैसे ये भी बनेगा। तो आपका विषमबाहु त्रिभुज भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाइथागोरीय त्रिक, या फिर कोण के आधार पर जो होते हैं। ये देखिए पाइथागोरीय त्रिक। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज में इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, एवं त्रिभुज एवं यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। एवं यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो देखिए होता क्या है, ये देखिए समकोण त्रिभुज में एक तो सीधा खड़ा रहेगा। ये कोण समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, अब इससे पहले वाला वीडियो में। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिए। आपके लिए जो है ना नए नए वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, और आपके लाइक से और जो नए सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और मैं और ज़्यादा मेहनत करना शुरू करूँगा। तो देखिए होता क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है पाइथागोरीय त्रिक निकालने का, वो होता है 2m² प्लस m² माइनस 1 पर होल स्क्वायर बराबर m² प्लस 1 पर होल स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि हम इसको, हाँ, एक से बड़ा होना चाहिए कि m का वैल्यू m बराबर हम 2 लेके देखते हैं पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। जब 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर माइनस 1 पर होल स्क्वायर बराबर 2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर। इसी तरह से ये बैठेगा। अब देखिए 2 दूना में 4 हो गया, 4 पर स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस फिर देखिए 2 दूना में 4 और 1 5, 5 पर स्क्वायर क्या हो गया 25। नहीं नहीं मिस्टेक हुआ, माइनस नहीं आता, घटेगा ना। 2 दूना में 4, 4 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा 3, 3 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। बराबर 2 दूना में 4 और 1 5, 5 पर स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। मिलाइए, हमारा मिल गया 16, 16 और 9 25 बराबर 25 हो गया हमारा। यह है पाइथागोरीय त्रिक। अब इसको हम ये ले लेते हैं, 25 हो गया, जो हम m बराबर 2 लिए थे ना,
m बराबर 2 लिए थे, तो होगा क्या, वो संख्या क्या हो जाएगा, वो m बराबर ये 2 लिए थे, ये पहला क्या हो गया, ये 4 हो गया, 2 गुना में 2, 4 पर स्क्वायर, 2 गुना में 4 में से 1 हटाएंगे 3 पर स्क्वायर, बराबर 2 गुना में 4 1 5 पर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरियन त्रिभुज हुआ, 4 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर बराबर 5 पर स्क्वायर। एक और देखते हैं, m बराबर 2 लिए थे, अब m बराबर 4 ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 पर होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 1 पर होल स्क्वायर। देखते हैं जांच करके इसमें, इसको भी m बराबर हम लोग 4 लिए हैं, तो 4 गुना में 8 पर स्क्वायर, 8 पर स्क्वायर प्लस 4 चौका में 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 पर स्क्वायर, 4 चौका में 16 1 17 पर स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरियन त्रिभुज ये भी है, आप जांच कर लीजिए, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियो को देखिए, समझिए, और जितना हो सके उतना आप इसको दोहराइए, इसको बार बार दोहराइए, ताकि आपको समझ में खूब बढ़िया ढंग से आ जाए। तो अगले वीडियो के लिए फिर मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत होऊंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करने से हमारा विश्वास भी बनता है। धन्यवाद।